अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज हम रेडी कर रहे हैं बीफ की यखनी, जो कि हर घर में ही बनाई जाती है। टेस्ट के साथ साथ ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि अगर कोई बीमार हो आपके घर में, किसी को नज़ला ज़ुकाम हो, कोई लो फील कर रहा हो, तो आप ये यखनी बना सकते हैं। आपको बहुत अच्छा और एनर्जेटिक फ़ील होगा। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जो यखनी के अंदर मसाले ऐड करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है 1 टीस्पून लौंग लिए हैं, 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं, हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर साबुत सूखा धनिया ऐड करेंगे, 2 से 3 मैंने छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 तेज़पात लिया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे साबुत काली मिर्चें ली हैं। ये तमाम साबुत मसाले हम यखनी के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है वो 700 ग्राम बीफ का गोश्त ले लिया है, जो कि यहाँ पे मैंने विद बोन लिया है, यानी कि मैंने यहाँ पे हड्डी बोटी वाला गोश्त लिया है। जब आप बीफ की यखनी निकालें तो आप इसके साथ हड्डी बोटी वाला गोश्त ज़रूर ऐड कीजिएगा। हड्डियों से ये होता है कि जब आप इसके अंदर बोन ऐड करते हैं तो उसकी यखनी का जो फ्लेवर है ना वो डबल इन्हांस हो जाता है और बहुत ही मज़े की यखनी बन के रेडी होती है आपकी। मैंने जो था वो गोश्त को अच्छे से वॉश करके पहले ड्राई कर लिया था। ड्राई करना बहुत ही ज़्यादा मस्त और इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसके अंदर सारे गरम मसाले ऐड कर देंगे साबुत, जो कि मैंने आपको दिखाए हैं। एक छोटी साइज़ का मैंने मोटा कटा हुआ प्याज इसके अंदर ऐड कर दिया है और यहाँ पे 7 से 8 जवे मैंने इसके अंदर लहसुन के ऐड कर दिए हैं। 2 छोटे मैंने अदरक के टुकड़े ऐड किए हैं और तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे और आपने इसको ढक के रख देना है। 25 से 30 मिनट के लिए आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है। अगर आप जो है अच्छी यखनी बनाना चाहते हैं फ्लेवरफुल वाली, तो आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर पकाना है। उससे यखनी बहुत अच्छी और मज़े की और परफेक्ट बन के रेडी होगी। स्टार्टिंग में आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्लेम हाई रखना है ताकि प्रेशर की विसल जो है वो बोलना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है। लो फ्लेम पे कुक करने से जब आप यखनी का टेक्सचर देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग बन के रेडी होगा। जैसे कि विंटर्स का सीज़न है तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको वार्म करती है आपकी बॉडी को। अगर आप हम जो होता है अक्सर सर्दियों में बीमार पड़ जाते हैं, जिस्म जो होता है वो दुख रहा होता है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें और स्पेशली अपने बच्चों के लिए भी ज़रूर बनाएं। बहुत ही हेल्पफुल है, नज़ले ज़ुकाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और इसी के साथ साथ आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यखनी परफेक्टली वे में बन के रेडी हो चुकी है। बहुत इंस्टेंट, बहुत ईजी है, कोई इसमें मेहनत नहीं है। उसके बाद आप इसको सर्व करें। एक्स्ट्रा जो इसके मसाले वगैरह हैं वो आप रिमूव कर दें या आप इसकी बोटियाँ निकाल के यखनी को छान लें और उसके बाद आप इसको एंजॉय करें और गर्मा गर्म पिए। इंशाल्लाह आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज मैं आपके साथ मटन नमकीन रोस्ट बना रही हूँ, जो कि हम काफ़ी हद तक जो है वो ऑथेंटिक रेसिपी को फॉलो करेंगे। वो बनाना सिखाऊंगी आपको बहुत सिंपल वे में, क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा गैस का इशू होता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, इसलिए मैं आपको ये इंस्टेंट बनाना सिखाऊंगी। लेकिन फ्लेवर जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा आएगा, क्योंकि नमकीन रोस्ट की जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है वो मिट्टी के बर्तन के अंदर बनती है। तो जैसे कि आजकल थोड़ा सा गैस का काफ़ी ज़्यादा इशू है, तो फिर इतना टाइम नहीं होता, ना गैस होती है कि हम इसको ऑथेंटिक वे से बना सकें। लेकिन मैं आपको ये पेशावर की, जो कि अफ़गानिस्तान की रेसिपी है, अब पेशावर में और बहुत सारे इलाकों में अब लोग डिफ़रेंट डिफ़रेंट मसालों के साथ बनाते हैं, लेकिन हम इसको सिंपल मोस्ट ईज़ी वे में बनाएंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 1 केजी यानी कि 1 किलो जो है वो मटन ले लिया है। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। ये टोटली आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको कौन सा गोश्त पसंद है। आप इजीली उस गोश्त के अंदर इसको बना सकते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने हड्डी बोटी वाला गोश्त लिया है, थोड़े पीसेस बड़े हैं और इसके अंदर फ़ैट भी है, यानी कि चर्बी भी है। तो जी इसको हमने 1 टेबलस्पून जो है मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और इसको हम अच्छे से मैरिनेट करके तकरीबन 5 मिनट से 10 मिनट तक का रेस्ट दे देंगे। अच्छा जी, अगर आप लोगों का नमक थोड़ा-सा तेज़ है या फिर आप कम खाना पसंद करते हैं, तो आप इसके अंदर सिर्फ़ हाफ़ टेबल स्पून ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऐड किया है। उसके बाद मैंने गोश्त को प्रेशर के अंदर ऐड कर दिया है और 3 टमाटर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 3 टमाटरों के साथ मैं इसके अंदर 1 प्याज़ ऐड कर दूँगी, जिसका मैंने छिलका रिमूव कर दिया है और यहाँ पे 3 से 4 पीसेस जो है मैं अदरक के ऐड कर दूँगी। इसी के साथ मैं इसके अंदर लहसुन के जवे ऐड करी हूँ, जो कि तकरीबन 12 से 13 जवे मैंने लिए हैं, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और साबुत मैं इसके अंदर लाल और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूँगी। 5 आपने इसके अंदर साबुत मिर्चें ऐड कर देनी है। इसको खुशबूदार बनाने के लिए, इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए गोश्त की हम इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर जो है वो काली मिर्च ऐड कर दी है। काली मिर्च जो है आपने उसी वक्त पीसनी है साबुत, बहुत ज़्यादा नहीं फाइनली आपने इसको पाउडर बनाना, बस दरदरा सा आपने इसको कूटना है और ऐड कर देना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 200 ml यानी कि 200 ml मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब हम प्रेशर को बंद कर देंगे और इसको चूल्हे पे रख देंगे। पानी हम सिर्फ 200 ml ही ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटरों का भी पानी होगा, प्याज में भी होगा और गोश्त अपने ही पानी के अंदर बन के रेडी हो जाएगा और इसकी बेहतरीन सी यखनी बन के रेडी होगी। तो जी शुरू के 5 मिनट आपने इसको तेज़ आंच पे पकाना है, ताकि जो प्रेशर में है वो स्टीम बन जाए। उसके बाद आपने इसको दम वाली आंच पे तकरीबन 1 घंटे तक पकने देना है। 1 घंटे के बाद जब आप इसको प्रेशर को खोलेंगे, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से यखनी बन के रेडी हुई होगी। आपने घड़ी पे टाइम नोट कर लेना है, घंटे के लिए आपने इसको भूल जाना है, लेकिन आपने दम वाली आंच पे रखना है। उसके बाद मैंने इसको खोल लिया है, आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो है परफेक्टली फाइनली जो है बन के रेडी हो गया है, बहुत सॉफ्ट है। तो जी इस स्टेज के पर मैं इसके अंदर 1/4 कप जो है वो ऑयल ऐड करी हूँ, इसको शाइन देने के लिए। इसको ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था अलहदा से चूल्हे पे, उसके बाद हम इसको लास्ट में ऐड करेंगे इस स्टेज पे। तो जी ये बेसिकली क्यों होता है, ऑयल को गर्म करके इसलिए ऐड किया जाता है ताकि इसमें खूबसूरत सी शाइन आ जाए, गोश्त जो है जो रोश की असल शक्ल होती है वो निकल के आ जाती है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटन नमकीन रोस्ट जो है वो रेडी है। बस अब हम इसको सर्व करेंगे और आप इसको एंजॉय करें, इसको खाएं, इसकी यखनी पिएं। सेम साइड बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और इतनी कोई सॉफ्ट बोटी बन के रेडी हुई है ना, कि आपने इस रेसिपी को आज ही ज़रूर ट्राई करना है और मुझे भी अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपके साथ ईजी वे में इसको शेयर करूँ और इंशाल्लाह जब भी आप इसको ट्राई करेंगे, आप मुझे दुआएं दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।